हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको डिटरमिनेंट सिखाऊंगा और डिटरमिनेंट्स मात्र 2 मिनट में वैसा सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप जन्मों जन्मों कभी नहीं भूलोगे और आप किसी भी एग्जाम में बैठ करके डिटरमिनेंट्स को गर्दा गर्दा कर दोगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले 2 रो 2 कॉलम वाला डिटरमिनेंट्स आपको सिखाएंगे, उसके बाद 3 रो 3 कॉलम वाला डिटरमिनेंट सिखाएंगे। देखिए, आज के बाद जीवन में डिटरमिनेंट्स का झंझट आपका जीवन से खत्म होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे लेट डिटरमिनेंट्स 2 रो 2 कॉलम वाला का समाधान करना। 2 4 -5 और -1 है, इसको मैं मेरे प्यारे बच्चों समाधान करता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, डिटरमिनेंट्स का कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहाँ से तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देना है, फिर यहाँ से तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देना है। देखना, 2 का मल्टीप्लाई -1 से क्या हो जाएगा, -2। बीच में मेरे प्यारे बच्चों बिना जाने पहचाने हमेशा माइनस लगाना है, बीच में हमेशा माइनस लगाना है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई कर देना। 5 चौका क्या हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 20 में से 2 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 18 हो जाएगा। और ये रहा आपका फाइनल इस डिटरमिनेंट्स का आंसर मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट्स आया तो बिल्कुल आसानी तरीका से बना पाओगे आप, हमें उम्मीद है। क्वेश्चन दूसरा मैं आपको बताता हूँ, वो भी 2 रो 2 कॉलम का है मेरे प्यारे बच्चों। लेट डिटरमिनेंट्स ऑफ मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा है। डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस ऑलरेडी लगाना है। और साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से होगा, इसलिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा मेरे प्यारे बच्चों। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 होता है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और विश्वास है। बस मेरे प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट्स आए, बस एक ही ट्रिक लगाना। जैसे ये यहाँ A 11 है, यहाँ A 12 है, यहाँ A 21 है और यहाँ A 22 है। इस तरह का इस कंडीशन में आपका डिटरमिनेंट्स रहेगा ना। आपको सबसे पहले A 11 का मल्टीप्लाई A 22 से करना। ऐसा नहीं, कई बच्चे तो क्या कर देते हैं कि A 12 का मल्टीप्लाई A 21 से कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे बच्चों। वैसा करना आपको नहीं है। सबसे पहले इधर से चलना है, A 11 की तरफ से चलना है और A 22 की तरफ जाना। A 11 इंटू A 22 हो जाएगा, बीच में माइनस लगा देना है। उसके बाद A 12 का मल्टीप्लाई A 21 कर देना। A 12 इंटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, A 21 हो जाएगा, है ना। उसके बाद घटाने के बाद जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। और चिन्ह जो आपका डिसाइड करता है, जैसे कई बच्चे चिन्ह देने में गड़बड़ा जाते हैं, चिन्ह जो आपका डिसाइड करता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका साइन जो डिसाइड करता है मेरे प्यारे बच्चों, चिन्ह, वो यहाँ से प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चिन्ह देना मेरे प्यारे बच्चों। पहले प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट करते जाना मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपका 2 रो 2 कॉलम वाला डिटरमिनेंट्स में किसी भी तरह का झंझट नहीं रहा होगा, है ना, क्योंकि आपको मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और 2 रो 2 कॉलम का कभी भी डिटरमिनेंट्स आए तो इस तरह से बनाना। A 11 A 22 का मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद A 21 और A 12 का मल्टीप्लाई करना, हो गया खत्म, बाय बाय। उसके बाद अब देखिए 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट्स हम लोग कैसे बनाते हैं, उसे भी क्षण में बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखते रहिए, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे प्यारे बच्चों, शांतिपूर्वक। अब देखिए 3 रो 3 कॉलम वाला डिटरमिनेंट्स को कैसे हम लोग धुआं करेंगे। बस समझदारी आपके पास एक होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है समझदारी अगर आपके पास है, डिटरमिनेंट्स का जीवन में कभी भी कोई प्रश्न आएगा तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। बस 3 रो 3 कॉलम का है तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, आपको मर्जी किससे करता है, किस रो से बनाने का, किस कॉलम से बनाने का। ये डिटरमिनेंट्स एक ऐसा चीज है कि किसी रो या किसी कॉलम से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम लोग पहला पंक्ति कहते हैं, इसको हम लोग पहला पंक्ति कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला पंक्ति इसको कहते हैं, है ना। रो नंबर 1 इसको कहते हैं। इसको हम लोग दूसरा पंक्ति कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूसरा पंक्ति कहते हैं। रो नंबर 2 हुआ, इसको हम लोग तीसरा पंक्ति कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा पंक्ति इसको बोलते हैं हम लोग, तीसरा पंक्ति बोलते हैं, यानी रो नंबर ये 3 हुआ। इसको पहला मेरे प्यारे बच्चों पहला स्तंभ बोलेंगे, इसको पहला स्तंभ बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको हम लोग दूसरा स्तंभ बोलेंगे, दूसरा स्तंभ बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों।
इसको हम लोग तीसरा स्तंभ बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तीसरा स्तंभ बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका C1 हुआ, कॉलम नंबर 1, ये आपका C2 हुआ और ये आपका क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? C3 हुआ, है ना। तो आप पहला पंक्ति से बनाइए, चाहे दूसरा पंक्ति से बनाइए, चाहे तीसरा पंक्ति से बनाइए, किसी भी पंक्ति से आप बनाइए, किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। आप पहला कॉलम से बनाइए, दूसरा कॉलम से बनाइए, तीसरा कॉलम से बनाइए, किसी भी कॉलम से बनाइए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो चलिए हम बना रहे हैं आपका पहला कॉलम से, है ना। तो जब पहला कॉलम से आप बनाइएगा तो सबसे पहले लिख दीजिएगा प्रथम पंक्ति के सापेक्ष, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर, विस्तार करने पर, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो प्रथम पंक्ति में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 3 है, -1 है, -2 है, और हम बताए थे कि यहाँ प्लस रहता है, यहाँ माइनस रहता है, और यहाँ क्या रहता है? प्लस रहता है ना। तो पहले प्लस लगाइए और यहाँ 3 होगा। जैसा ही पहला पंक्ति का एलिमेंट ले रहे हैं तो पहला पंक्ति तो ऑलरेडी पेंट हो गया। उसके बाद पहला एलिमेंट को ले रहे हो तो उसके ऊपर नीचे पेंट कर दो, ऊपर नीचे पेंट कर दो। मतलब बचा क्या शेष? ये 0, -1, -5 और 0 बच रहा। जो बच रहा है मेरे प्यारे बच्चों उसे लिख देना है। -5 और ये 0 है, यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस का चिन्ह है, और यहाँ -1 है तो -1 लिख दीजिए। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है कि जो एलिमेंट को लेना है उस एलिमेंट के ऊपर नीचे पेंट हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा वहाँ यहाँ लिखाएगा 0 -1 3 0, 0 -1 3 3 0, यही ना बचा। ये तो पेंट हो गया। 0 -1 3 0 बचा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, और यहाँ -2 है तो -2 को लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। -2 के ऊपर नीचे पेंट कर दो। उसके बाद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक की झंझट। अब जब इतना कर दिए हो तो अभी ना मेरे भाई आपको मैं सिखाया हूँ कि दो कॉलम का डिटरमिनेंट्स हम लोग कैसे बनाते हैं, तो उस नियम पर चल जाएंगे। अब देखिए प्लस में 3 है, प्लस में 3 रहने दो, 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हमेशा बीच में रहता है, और 5 इकाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 से कर दो, 3 का मल्टीप्लाई माइनस से 1, बीच में हमेशा माइनस रहता है मेरे प्यारे बच्चों, और 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस में 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? माइनस में 3 हो जाएगा, है ना। माइनस में 3 है ना, माइनस में 3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। प्लस माइनस, माइनस में 2 है, प्लस माइनस माइनस में 2 है मेरे प्यारे बच्चों। -5 का गुना 0 से यहाँ 0 हो जाएगा, और 3 का गुना 0 से तो 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे प्लस में 3 है, और गुना में माइनस में 5 है, प्लस में 1 होगा, और माइनस माइनस प्लस में 3 होगा, माइनस में 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। 5 तिया माइनस में 15 होगा, प्लस में 3 होगा, और माइनस में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 होगा, है ना। माइनस में क्या होगा? 2 होगा। तो -15 और -2 -17 होगा मेरे प्यारे बच्चों, और प्लस में 3 होगा, है ना। -17 प्लस में 3, -17 में से 3, 17 में -17 और उसमें 3 जुट जाएगा, तो यहाँ पे -14 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब इस डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू आया मेरे प्यारे बच्चों, इस डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू आया वो हमारा -14 आया, है ना। चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो और इसे लिख भी सकते हो। और इस तरह का 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट्स अगर एग्जाम में आए तो आप आसानी ढंग से बना भी सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा टफेस्ट चीज़ है नहीं। जितना बच्चे सोच लेते हैं उतना ज़्यादा टफ ये है नहीं। तो अब आपको एक क्वेश्चन और मैं 3 रो 3 कॉलम का सिखाऊंगा, उसके बाद आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 100% आपका डिटरमिनेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर से मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा अगर कुछ कमी रह जाए तो। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन 3 रो 3 कॉलम का ही है। तो लेकिन इसे बनाने का तरीका मैं बदलूंगा, क्योंकि मैं बताया मेरे प्यारे बच्चों कि किसी रो या किसी कॉलम से बनाओ आंसर वही आएगा, आंसर में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे पहले वाला क्वेश्चन को किससे मैं बनाया? रो से बनाया, पहला रो से। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं किससे बनाऊंगा? पहला कॉलम से बनाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, पहला कॉलम से बनाऊंगा, है ना। सब
चीज़ से बनाइए, रो से बनाइए, कॉलम से बनाइए, आंसर पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए चिन्ह क्या होगा, यहाँ प्लस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह और यहाँ प्लस चिन्ह। कुछ नहीं करना है, पहले क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, +3। हम क्या बताएं कि पहले तो जिस चीज़ से बना रहे हो, अगर रो से बना रहे हो तो रो के पूरी तरह से पेंट हो गया, वो खुद पेंट हो गया, पहले पेंट हो गया। अगर रो से बना रहे हो तो रो पेंट हो गया, कॉलम से हम बना रहे हैं तो कॉलम पेंट हो गया, है ना। उसके बाद क्या बचा हुआ सॉरी यार, उसके बाद क्या बचा हुआ, यहाँ पे बचा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे 3 लिखा गया है ना, 3 लिखा गया तो जिस एलिमेंट को आप लिए हो उसका लेफ्ट राइट सब पेंट कर दो। ये ऑलरेडी पहले से पेंट है, ये पेंट किया, आपको दिखाई कौन दे रहा होगा, 1 -2 3 और 1 दिखाई दे रहा होगा, है ना। बस उसे लिख दो। अब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 -2 3 और 1 को लिख दो। फिर यहाँ प्लस के बाद चिन्ह क्या हो जाएगा, -1। ये पेंट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या कर लो, ये पेंट कर लो। जब ये 1 लिए हो ना तो इसको पेंट कर लो, सामने वाला को पेंट कर लो। ये पेंट ऑलरेडी है। अब दिखाई कौन दे रहा, -4 5 3 1, है ना, -4 5 3 1 दिखाई दे रहा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्लस वाले 2 को ले लो, प्लस वाले 2 को ले लो, उसके सामने वाला ये पेंट कर लो। अब क्या दिखाई दे रहा, -4 5 1 -2, -4 5 1 -2 दिखाई दे रहा। बाकी का कैलकुलेशन जैसे मैं पहले बताया उसी तरह से आपको बनाना है। उम्मीद है कि आपको बहुत बहुत हल्का लग रहा होगा, है ना। जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूँ ढक ढक करके सिर्फ बनाना है, जिसे लेना है उसे ढक लो, बाकी का टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, 1, बीच में हमेशा माइनस रहेगा। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो, गुना करो, 3 दूनी क्या हो जाएगा, -6। यहाँ -6 आप लिख दीजिए, है ना, यहाँ -6 आप मेरे प्यारे बच्चों लिख दीजिए। उसके बाद -1 है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए। -4 का मल्टीप्लाई 1 से करिए तो -4, हमेशा डिटरमिनेंट्स में माइनस बीच में रहता है। 3 5 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 हो जाएगा। प्लस में यहाँ 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 दूनी प्लस में 8 होगा, बीच में माइनस लगाइए और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 होगा। मेरे प्यारे बच्चों प्लस में 3 है और उसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ डबल ब्रैकेट था इसलिए मंथली लगाना पड़ेगा। माइनस में 1 हो जाएगा, 15 4 मेरे प्यारे बच्चों माइनस में 19 होगा और प्लस में 2, 8 में से 5 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ 3 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 6 1 7 7 21 हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 9 19 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 19 होगा और 3 दूनी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा, है ना। तो 21 19 और 6 सबको ऐड कर दो, जोड़ दो, 9 6 15, 15 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16, 16 6 हाथ में 1 बचा, 2 1 3 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा ना। तो ये आपका 46 आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 46 आपका आंसर आया। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि इस 3 रो 3 कॉलम वाला डिटरमिनेंट्स में आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। चाहे वो 2 रो 2 कॉलम का डिटरमिनेंट्स आए, चाहे वो 3 रो 3 कॉलम का डिटरमिनेंट्स आए, आप आसानी तरीका से बना सकते हो बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये डिटरमिनेंट से रिलेटेड 6 से 7 नंबर का प्रश्न आते हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि आपको ये 6 से 7 नंबर का प्रश्न आपसे छूट जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।